हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस एकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2026 की तैयारी। आज के टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और उनमें भी वो टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यधिक सबसे बहुत बार न्यूज़पेपर द्वारा कवर किए गए हैं। ऐसे टॉपिक्स को प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट डालते हुए उन टॉपिक्स को पहले देख लेते हैं, फिर बाकी के जो मैगजीन्स में टॉपिक आते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ सेमी इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल दो, उनको बाद में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है वेनेजुएला संकट। वेनेजुएला अमेरिकी हस्तक्षेप किस तरह से करता है, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में किस तरह से हस्तक्षेप किया गया, किस तरह से संकट हुआ। ये जो थ्योरी है वो तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस को उठवा लिया गया और किस तरह से वहाँ सत्ता परिवर्तन कर दी गई। इसकी खबरें आप सबको होंगी, आई होप। जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, एक तो है ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है, या किसके द्वारा ऑपरेशन सॉलिड रिजॉल्व स्टार्ट किया गया। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आइए देखते हैं। तो निकोलस मदुरो को हटाने हेतु अमेरिका का सैन्य रणनीतिक अभियान है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे अभियान पूछ ली जाते हैं, जैसे भारत के द्वारा कावेरी अभियान चलाया गया हो किसी राष्ट्र से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह के ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमने देखा ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व मतलब पूरी तरीके से जो प्रॉब्लम है अमेरिका को जो लगती है उसको सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है कि अमेरिका ने राष्ट्रपति को क्यों हटाया। जैसे अमेरिका का मानना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है, जो वहाँ पे जो दवाइयाँ होती है जिनका उपयोग नशे के लिए करते हैं अमेरिकन्स, उसको भेजने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो इस कारण से अमेरिका उनको रोकना चाहता है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हटाकर पद से। और दूसरा है मुंडो डॉक्ट्रिन, इम्पॉर्टेंट है। इसको डॉनरो डॉक्ट्रिन के नाम से भी जाना जा रहा है। डॉनरो मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कारण इसको डॉनरो डॉक्ट्रिन भी बोला जा रहा है। तो ऐसे पूछेगा कि मुंडो डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है, कब आई। तो मुंडो डॉक्ट्रिन 1823 में आई। किससे संबंधित है मुंडो डॉक्ट्रिन का तहत क्या है कि अमेरिका के सोवेनिटी और अमेरिका की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये नीति आई। इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका की जो सोवेनिटी है उसमें हस्तक्षेप ना करें। जो पश्चिमी एरिया है अमेरिका का, वहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ की पहुँच ना हो, उसको रोकने के लिए मुंडो डॉक्ट्रिन आई। नार्को टेररिज्म, ऐसे पूछेगा कि नार्को टेररिज्म क्या है। तो नारकोटिक्स जैसे दवाइयों के लिए यूज़ होता है, नशीली दवाइयों के लिए नारकोटिक्स यूज़ होता है। तो नार्को टेररिज्म मादक पदार्थों और आतंकवादी गठजोड़ के आरोप लगे हैं, और वो एक रीज़न है राष्ट्रपति को हटाया जाना। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वेनेजुएला के किस राष्ट्रपति को हटाया गया, निकोलस मादुरो को हटाया गया। वर्तमान में कौन प्रेसिडेंट है, डेल्सी रोड्रिगेज। तो वर्तमान की कौन प्रेसिडेंट है, डेल्सी रोड्रिगेज। तो डेल्सी को आप डेली याद कर लो, डेली गेज करना। तो ऐसे बोलो डेली रोडी, मतलब या तो इसका ऐसे याद करो कि डेली रोड में क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए ताकि एक्सरसाइज हो सके। तो डेल्सी रोड्रिगेज क्या है, वर्तमान में वेनेजुएला की राष्ट्रपति है। 2025 में जो विपक्ष की नेता थी वेनेजुएला की, उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, और उन्होंने ऐसा बोला था कि ये शांति का पुरस्कार मैं डोनाल्ड ट्रंप को डेडिकेट करती हूँ। तो ऐसे उनका नाम पूछा जा सकता है कि कौन सी विपक्ष की नेता थी, मारिया कोरिना मचाडो। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, मुंडो डॉक्ट्रिन इम्पॉर्टेंट है, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व इम्पॉर्टेंट है, नार्को टेररिज्म क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। अगले पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, वेनेजुएला की लोकेशन। डायरेक्टली पूछ लेगा कि वेनेजुएला सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि वेनेजुएला कौन से महाद्वीप में स्थित है।
तो साउथ अमेरिका में स्थित है। कई लोगों को अफ्रीका याद आएगा, कुछ आएगा, लेकिन हमको याद रखना है साउथ अमेरिका में। अगला पूछेगा कि वेनेजुएला के मतलब कौन कौन से बॉर्डर कंट्री है जो अमेरिका से वेनेजुएला से बॉर्डर करती है। तो आपको यहाँ कोलंबिया दिख रही है, तो एक तो हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप मैप में एक बार लोकेट करने की कोशिश करना। तो एक तो हो गया आपका कोलंबिया, यहाँ से आपको दिख रहा है कोलंबिया, ये हो गया आपका ब्राज़ील, और तीसरा हो गया गुआना। तो 3 कंट्रीज़ है जो बॉर्डर कर रही है अभी, कोलंबिया, ब्राज़ील और गुआना, और ऊपर है कैरेबियन सी। इधर है आपका पूरब की तरफ अटलांटिक ओशन, एक तरफ है पैसिफिक ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी मैप में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूछ लिया गया था कि मोंटेवीडियो किस राष्ट्र की कैपिटल है, तो उरुग्वे। तो ऐसे याद करिए वीडियो, तो वीडियो में क्या होता है, एमएमएस बना के लोग उड़ा देते हैं। तो इसको इस तरह से अपने जैसे भी आपको सही लगे आप इसको याद कर लीजिए। एक बार और प्रश्न बना था कि गुआना किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसलिए साउथ अमेरिका का मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप वेनेजुएला की लोकेशन और जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, उरुग्वे, मोंटेवीडियो, कौन कौन से ओशन टच करते हैं, और PYQ जो इसके बने हुए हैं, आप एक बार भी इन टॉपिक को देख सकते हैं। देखिए उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए लिखा है कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है 303 बिलियन बैरल, वो वेनेजुएला में स्थित है। अभी क्या है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, और हर कोई कंट्री चाहती है कि हमको पेट्रोल डीजल की सप्लाई आसानी से हो सके। तो एक ये रीज़न भी रहा था अमेरिका। मुख्य मुद्दा तो आर्थिक ही था कि किस तरह से वेनेजुएला के रिसोर्सेज का उपयोग किया जा सके, उसको अन्य मुद्दों के साथ जोड़ के दिखाया गया। लेकिन मुख्यतः क्या, आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो 303 बिलियन बैरल, और जिसको सोर क्रूड की नाम दिया गया है, जो उनके पास पेट्रोल के भंडार हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है, अमेरिका के द्वारा जो वेनेजुएला पर एक तरफा कार्रवाई की गई वो UN चार्टर का उल्लंघन है। उसमें भी किस चीज़ का, आर्टिकल 2 क्लॉज 4 का। आयोग पूछ सकता है कि UN चार्टर के कौन से आर्टिकल का अमेरिका की कार्रवाई द्वारा उल्लंघन किया गया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वेनेजुएला अमेरिकी हस्तक्षेप, ऑपरेशन अब्सोल्यूट रिजॉल्व, मुंडो डॉक्ट्रिन, नार्को टेररिज्म, मैप ऑफ वेनेजुएला, कहाँ कहाँ से बॉर्डर टच हो रहे हैं, मोंटेवीडियो क्या है, इन टॉपिक्स को हमने देखा। अगला है विकसित भारत और नेट जीरो लक्ष्य। आपको पता होगा कि भारत के द्वारा 2047 में विकसित होने का लक्ष्य रखा गया। तो विकसित होने के लक्ष्य को रखने के लिए कितना GDP की आवश्यकता होगी, $30 ट्रिलियन। GDP जब हो जाएगी तो हम समझेंगे कि हम विकसित हो चुके हैं, और ये टारगेट भारत सरकार द्वारा रखा गया है। इसी संबंध में नेट जीरो का टारगेट क्या रखा गया, 2070 टारगेट रखा गया। नेट जीरो का मतलब क्या होता है, नेट जीरो का मतलब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्यावरण की दृष्टि से नेट जीरो का क्या मतलब है। क्या पूर्णतः कार्बन के उपयोग को समाप्त कर देना, पूर्णतः फॉसिल फ्यूल के उपयोग को समाप्त कर देना, ये नहीं होता। इसका अर्थ होता है, नेट जीरो का मतलब होता है अगर आप 50 टन कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप ऐसी तकनीक लगाए कि 50 टन कार्बन आप जो पर्यावरण है वहाँ से कैप्चर कर सकें। नेट का मतलब ही होता है ना, नेट निकालते किसी भी चीज़ का, तो वहाँ से ये नेट जीरो की अवधारणा को हम समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन स्टोरेज मैकेनिज़्म का उपयोग करते हैं, खूब सारे पेड़ लगा सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में कार्बन के कैप्चरिंग के लिए हम इस तरह की फर्नेस का उपयोग कर सकते हैं। कि कार्बन कैप्चरिंग ऐसी तकनीक होती है जिससे वातावरण से कार्बन को कैप्चर किया जा सके। एक ऐसी आपका, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पूछ लेगा कि काबिल क्या है, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार ने क्या, भारत में एक कंपनी है जो विदेशों में
खनिज उत्खनन से संबंधित कार्यों को देखती है। भारत के संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है, जिसका गठन महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखना है, जैसे क्रिटिकल मिनरल में लिथियम, कोबाल्ट इत्यादि। एक टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया क्या है। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब वो जो बीमार है और ऐसी बीमारी से ग्रस्त है कि उसके सही होने की संभावना बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गरिमापूर्ण मृत्यु देना इस विषय के अंतर्गत आता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। दो तरीके से यूथनेसिया होता है, एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या हो रहा है, डॉक्टर जाएगा, इंजेक्शन लगा देगा कि चलो जो व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको ऑफ किया जाए। पैसिव में क्या होता है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे वेंटिलेटर हो गया और कोई सिस्टम होता होगा मेडिकल फील्ड में, उनको हटा दिया जाता है पैसिव में। तो इसका मतलब है इंजेक्शन में आप डायरेक्टली मार रहे हैं और पैसिव में आप इनडायरेक्टली, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया इस तरह से। अब आएगा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है भारत के किस आर्टिकल के तहत भारत में मतलब नागरिकों का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन, लाइफ विथ डिग्निटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आर्टिकल है आर्टिकल 21। तो मैंने आपको एक्टिव वर्सेस पैसिव में अंतर समझा दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी डॉक्टर अपने मन से इंजेक्शन नहीं लगा सकता और ना ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो भारत में जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो सब खराब हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, किसी ने किसी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटवा दिया। ये बहुत सारे आपकी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि ज़मीन जायदाद लेनी थी तो उस व्यक्ति को हटा दिया रास्ते से। तो उससे बचने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है, और 2 मेडिकल बोर्ड है। पहला तो उसी अस्पताल के विशेषज्ञ होंगे जहां इलाज चलेगा, और दूसरा बाहरी विशेषज्ञ होंगे। 2023 से पहले हाईकोर्ट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रत्यक्ष भूमिका होती थी, अब 2023 के बाद इसको सीमित कर दिया गया ताकि प्रोसेस को आसान किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि वेनेजुएला की लोकेशन क्या है मैप में और कौन कौन सी कंट्रीज उसे बॉर्डर करती है। दूसरा, कौन सा ऑपरेशन अमेरिका द्वारा चलाया गया है, काबिल क्या है, और पैसिव यूथनेसिया का आधार क्या है, और कौन सा संविधान का आर्टिकल इसको बताता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कमेंट सेक्शन पे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस।